हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि बायोलॉजी के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम इन्हें ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो पहले हम इसकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्लाज्मा इज ए स्ट्राकोलाइड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। 90 to 92% of plasma is water and proteins contribute 6 to 8% of it. Fibrinogen, globulins and albumins are the major proteins. Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body and the albumins help in osmotic balance. तो इन तीनों प्रोटीन्स के फंक्शन आपको याद होने चाहिए। तो आप देख लेते हैं ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रखते हैं। तो देखिए अब इन्हें देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में वाटर 90 to 92% होता है एंड प्रोटीन 6 to 8%। तो प्रोटीन तीन होती हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। तो पहले देख लेते हैं फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिन मीन्स फाइबर, यानी कि इसमें फाइबर होता है या इससे फाइबर बनते हैं। देखिए फाइबर, तो फाइबर का काम होता है बांधना। तो इसका काम है ब्लड को बांधना या फिर ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोगुलेशन। इसके बाद है ग्लोबुलिन। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबुलिन के स्टार्टिंग में आ रहा है जी। जी मीन्स आप याद रख सकते हैं जर्नल। तो जर्नल का काम क्या होता है? तो जर्नल सेना में होता है और वो हमारे डिफेंस में काम करता है, यानी कि हमारे देश की डिफेंस में काम करता है। तो इसलिए ग्लोबुलिन्स क्या करती हैं? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करती है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन को आप याद रख सकते हैं आलू ओस में उगता है। आलू ओस में उगता है। तो आलू से एल्बुमिन एंड ओस से ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड विस्कस या फिर गाढ़ा रहता है। तो सबसे पहले था फाइब्रिनोजन, जो कि फाइबर होते हैं, तो इसलिए हमारे ब्लड को बांधते हैं या फिर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। देन ग्लोबुलिन के जी से हम जर्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जर्नल जो कि सेना में होता है और हमारे देश की रक्षा करता है या फिर डिफेंस करता है, इसलिए ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट में है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन से हम याद रख सकते हैं आलू ओस में उगता है। तो आलू से एल्बुमिन एंड ओस से ऑस्मोटिक बैलेंस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एल्बुमिन हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है या फिर हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाए रखता है। तो इस तरह आप ये तीनों प्रोटीन्स को याद रख सकते हैं। वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। तो इसे हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो इधर होता है हमारा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको पता होगा। एंड यहाँ पे पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पल्मोनरी वाल्व एंड यहाँ एओर्टिक वाल्व। तो हमारे राइट एट्रियम में जहाँ पे इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा आते हैं, उसके ठीक नीचे पाया जाता है एसए नोड। इसे हम इधर भी लिख देते हैं SANODE, जिसे हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी इम्पल्स स्टार्ट होती है। जैसे ही इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड यहाँ पे आता है, तुरंत यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट होती है, इसलिए इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। देन इसके बाद इससे 3 फाइबर निकलते हैं, 1 2 3।
तो आपसे इसके बारे में नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे आपके एमबीबीएस में जरूर काम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से फाइबर हैं। तो इसमें पहला फाइबर है फाइबर ऑफ थोरेल, सेकंड फाइबर ऑफ वेंगबैच, एंड थर्ड फाइबर है फाइबर ऑफ बैचमैन। तो आप चाहे तो नहीं याद रख सकते हैं, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके नीट में ये नहीं पूछा जाएगा। देन इसके बाद ये तीनों फाइबर आते हैं एवी नोड पर। तो यहाँ के सेंटर में होता है एवी नोड, तो जिसे हम इधर दिखा देते हैं ऐसे। तो ये है हमारा एवी नोड। तो जो इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड पर आती है तो एवी नोड उसे सेट करता है, इसलिए इसे पेस सेटर भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पेस सेटर, यानी कि ऐसे नोड है पेस मेकर, एंड एवी नोड है पेस सेटर। देन इसके बाद एवी नोड से कुछ फाइबर अराइज होते हैं जो कि राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में दोनों तरफ पाए जाते हैं, जिसमें से राइट साइड वाले फाइबर को राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बंडल ऑफ हिस, जिसमें से लेफ्ट एंड राइट होते हैं। देन इसके बाद यहां से अराइज होते हैं फाइबर जिन्हें हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। जो कि हमारे हार्ट मसल को जाते हैं। तो इस तरह सबसे पहले आता है एसे नोड, देन ये तीन फाइबर्स, फाइबर ऑफ थोरेल, फाइबर ऑफ वेंचबैक एंड फाइबर ऑफ बैचमैन, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस एंड देन पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरह पूरा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम बनता है। तो देखिए आपको इसे याद कैसे रखना है। तो देखिए इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है चेक शोल्डर आर्टरी ब्लड प्रेशर। देखिए चेक से यहाँ पे है C4 कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। देन इसके बाद है शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर से होगा हमारा सबसे पहले क्या आता है एस ए नोड। तो एस मीन्स एस ए नोड, शोल्डर मीन्स एस ए नोड। इसके बाद आर्टरी, तो आर्टरी से ए वी नोड, तो ए वी नोड। देन ब्लड, ब्लड से बंडल ऑफ हिस, एंड लास्ट में है प्रेशर। तो प्रेशर से है पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरह आप इन्हें याद रख सकते हैं, एस ए नोड एंड ए वी नोड। तो आपको याद रखना है चेक शोल्डर आर्टरी ब्लड प्रेशर। तो चेक से है कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, शोल्डर से एस ए नोड, आर्टरी से ए वी नोड, ब्लड से बंडल ऑफ हिस एंड प्रेशर से पुरकिंजे फाइबर। तो ये सभी है कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट जिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ईसीजी, जो कि एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में दिया हुआ है। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसे ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो देखिए हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। आपको पहले इसमें मान लेना है कि इसमें 3 सेगमेंट है, पी सेगमेंट और क्यू आर एस सेगमेंट एंड टी सेगमेंट। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, पी में होता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एंड क्यूआरएस में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल
एंड टी वेव में होता है रीपोलराइजेशन। तो देखिए अब इसे याद कैसे रखें। तो याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है दे दो रेस्ट। तो देखिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है दे, तो डी मीन्स डीपोलराइजेशन और ई मीन्स एक्साइटेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, जो कि पी वे में होता है। देन इसके बाद है अगेन डी, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो आपको वेंट्रिकल कैसे याद रखना है, तो आप देख सकते हैं ये एक तरह से उल्टा वी है, तो जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पे होता है वेंट्रिकल। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। एंड लास्ट में है रेस्ट, तो रेस्ट में आर मीन्स रीपोलराइजेशन, जो कि टी वेव में होता है। तो इस तरह सबसे पहले डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड रीपोलराइजेशन, तो यही पूछा जाता है। तो देखिए हम इसे समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। तो जैसे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो ये होता है हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि सबसे पहले हमारे आर्ट्रिया कॉन्टैक्ट करते हैं। देन इसके बाद डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि हमारे वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आर्ट्रिया पहले आता है इसलिए पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, देन उसके बाद वेंट्रिकल आता है इसलिए वेंट्रिकल बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड इसके बाद होता है रीपोलराइजेशन, यानी कि ये दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ईसीजी में। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। आपको ट्रिक याद रखना है दे दो रेस्ट।